ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। So, Hare Krishna, Hari Bol, Lord Nam to everyone. A very fine evening to everyone. So, आज हम भगवद गीता का सेशन है, right? It's a happy Thursday and weekend is just around the corner. So we're just getting warmed up for the weekend. And this is a श्लोक जिसमें हम काफी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, It's a shloka of reflection, right? कर्मण्येवाधिकारस्ते. That's the shloka that we're going to discuss. So अगर इस श्लोक को हम एक नाम दें तो फिर in one sentence or even half a sentence the name would be निष्काम कर्म योग, right? निष्काम कर्म योग. So it basically means कि हर जीवात्मा को ड्यूटीफुली अपनी जो प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, जो भी आपके जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं उनका निर्वाह करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। और जो परिणाम हैं, जो रिजल्ट्स हैं हमारे एक्टिविटीज से, है ना, जो रिजल्ट्स हमें प्राप्त होंगे वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, उससे हमें डिटैच्ड रखना चाहिए खुद को, राइट? सो इट्स अबाउट ड्यूटीफुल वर्क एंड डिटैचमेंट टू आवर रिजल्ट, टू द रिजल्ट्स ऑफ आवर लेबर, राइट? सो जो श्लोक है वो कुछ इस प्रकार है। कार्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्तवि कर्मणि। सो ट्रांसलेशन बाय आवर फाउंडर आचार्य इज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सो श्रील प्रभुपाद इज ट्रांसलेटिंग दिस श्लोक, ये भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से ही निकला है। एवरी श्लोक इन द भगवद गीता हैज enormous significance. So translation is as follows. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं अर्जुन को, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, जो आपका कर्तव्य है, राइट? जो कर्तव्य है आपका, जो जिसका आपको पालन करना चाहिए, उसको पूर्ण करने का, वो कर्म करने का आपको अधिकार बिल्कुल है, राइट? अधिकार है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन व्हिच इज equally as important. But you are not entitled to the fruits of action, right? You are not entitled to the fruits of action. तो जो पूरा सेंटेंस है वो है, you have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action.
आपको अपने कर्म करने पर पूरा अधिकार है. यू हैव द राइट टू वर्क, यू हैव द राइट टू एक्शन, you have a right of choice, you have the right to decide, take a decision, right? परंतु जो भी परिणाम है, जो रिजल्ट है, जो फ्रूट्स ऑफ योर लेबर है, उस पर आपका कोई मतलब इन्फ्लुएंस नहीं है. यू हैव नो कंट्रोल, है ना, नियंत्रण नहीं है आपका. राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन. नेवर कंसिडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज. राइट. नेवर कंसिडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज. बेसिकली भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो भी, है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी भी परिणाम तक आप पहुंचते हैं तो आप सबसे पहले क्या कहते हैं? आई डिड दिस, जस्ट लुक एट माई अचीवमेंट्स, दीज आर माई ट्रॉफीज. राइट. है ना, वी कंसिडर आवर सेल्व्स टू बी द अल्टीमेट एंड सोल प्रोप्राइटर, द ओनली डूअर. है ना, मी माई सेल्फ एंड आई. राइट. इवन द लेटर आई इज सो सेल्फिश. मतलब हम जब स्कूल में आई भी लिखते हैं, अगर स्मॉल, है ना, इफ वी कीप इट स्मॉल, है ना, कैपिटल्स में ना लिखें तो मार्क्स कटते थे. राइट. सो आई एम नॉट द अल्टीमेट डूअर एंड नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी. यहाँ पे अटैचमेंट किस कार्य के प्रति है? कर्म के प्रति नहीं, अकर्म के प्रति. राइट. अकर्म. नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी. सो लास्ट जो लाइन है इसका क्या अर्थ निकल रहा है? हम कभी कभी अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी पे पर खरे नहीं उतरते हैं. वी अवॉइड आवर ड्यूटीज. इन वन वर्ड, इसको हम इन एक्शन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड इन एक्शन. जब हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते उसको ही इन एक्शन कहते हैं. सो यहाँ पर 4 पॉइंट्स हिट हो रहे हैं इस श्लोक में. 1 पॉइंट फॉर एवरी लाइन. सबसे पहला क्या पॉइंट है? कि आपको अपने कर्तव्य का पालन करने का अधिकार है. पॉइंट नंबर 2, अपने कर्तव्य का पालन करने के बाद जो उसके फल होंगे, अच्छे या बुरे, उस पर आपका कोई नियंत्रण है नहीं, कोई अधिकार नहीं. थर्ड क्या है? कि आप यह समझ के ना बैठेगा कि आप सभी कारणों के कारण हैं, कि हर चीज जो हो रही है, राइट, वो केवल और केवल आपके ही बदौलत हो रही है. राइट. दैट इज नॉट द केस. एंड इफ यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो भगवान कह रहे हैं, विच इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस श्लोक, कि कभी भी इन एक्शन पर डिपेंड मत हो जाना. डू नॉट गेट अटैच्ड टू इन एक्शन. राइट. सो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मदेव का नाम सुना हम सभी ने, ब्रह्मा जी, द क्रिएटर ऑफ दिस मटेरियल यूनिवर्स. तो ब्रह्मा जी कृष्णा की स्तुति गाते हैं, उसको ब्रह्म संहिता कहते हैं. राइट. तो जो पहला श्लोक है ब्रह्म संहिता का, वो बड़ा सुंदर है. इट इज ईश्वर परमः कृष्ण, द सुप्रीम लॉर्ड इज श्री श्री, है ना, गिरिधारी जी, श्री गोविंद जी कृष्ण. ईश्वरा परमा कृष्ण सत चित आनंद विग्रह. उनका जो रूप है वो सत चित आनंद है. इट इज ट्रू, एटर्नल एंड फुल ऑफ ब्लिस. सच्चित आनंद. विग्रह. विग्रह मीन्स ही इज अ वर्शिपेबल डीटी. विग्रह का एक और अर्थ है कि ही हैज अ पर्सनल फॉर्म. राइट. जो बहुत सारे इम्पर्सनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से हैं, वो कहते हैं अरे भगवान का रूप ही नहीं है, भगवान है ना निराकार है. भगवत गीता में भगवान ने सो श्लोक में बोला है कि वो निराकार है. वो जो शब्द है उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझने के लिए ना आपको प्रेम अंजुन चरित भक्ति विलोचन लेना. यू नीड द आईज ऑफ द आई साइट ऑफ भक्ति टू अंडरस्टैंड दिस. भगवान कह रहे हैं मेरा कोई मटेरियल फॉर्म नहीं है, मेरा सत चित आनंद विग्रह है. राइट. सो इट टेक्स सम मेच्योरिटी टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. देन लास्ट में क्या कहते हैं वो? द श्लोक गोज लाइक ईश्वरा परमा कृष्णा सत चित आनंद विग्रह
अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। जो पूरा ये has anyone ever played that game domino? Has anyone played dominoes? क्या होता है उसमें? So it's like sets of pieces, right, placed after each other, right? अगर बीच में कोई एक पीस गिरेगा तो it has a domino effect, ripple effect, as Nitin Prabhu is saying, right? Ripple effect. So one one piece falls on the other and the other collapses, right? Right. So that's a domino effect. So जो पहला डोमिनो जो गिरता है ना, एंड डोमिनो इफेक्ट मतलब द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक फॉलिंग डाउन इज कैरिड ऑन टिल द एंड। तो जो लास्ट पीस को गिराता है उसको लगता है अरे मेरी वजह से गिरा है ये, राइट। जो सेकंड लास्ट पीस गिरा रहा है उसको लग रहा है अरे आगे के दो मेरी वजह से गिरे, राइट। जो थर्ड लास्ट पीस है वो हंसते हुए कहता है अरे आगे के तीन मेरी वजह से गिरे। वो अपने आप को कॉज बता रहा है ना। एंड जो फर्स्ट इनिशिएटर है वो सबको देखकर अम्यूज्ड है कि इनको पता ही नहीं है ना, इनको पता ही नहीं है। दे हैव नो आइडिया। सो हमारा जो स्कोप है हमारा जो स्कोप है किसी भी चीज को एनालाइज करने का, हमारी दृष्टि दिव्य नहीं है, राइट। भगवत गीता को अगर सही तरीके से समझना है तो धृतराष्ट्र की दृष्टि से नहीं समझ सकते आप, है ना। इवन जो संजय हैं, संजय जो हैं वो व्यास देव के आ, उनको वरदान मिला था, प्रतिमा माता जी का क्रॉस चेक, व्यास देव से ही वरदान मिला था, राइट, दिव्य दृष्टि का, है ना। ओके। सो जैसे संजय हैं, भगवत गीता वो लाइव देख रहे हैं, जो उपदेश है ना हो रहा है, जो महाभारत का युद्ध हो रहा है, उनके पास दिव्य दृष्टि है। लेकिन धृतराष्ट्र जो है, प्रभुपाद धृतराष्ट्र के लिए क्या कहते हैं भगवद गीता 1.1 के परपोर्ट में कि धृतराष्ट्र वाज नॉट ओनली blind physically, he was bereft of spiritual vision, right? So हमें भौतिक दृष्टि, ये जो मटेरियल आईसाइट है, इससे हम यह समझ नहीं पाएंगे दैट कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, because उसका स्कोप बहुत कम है, राइट। अरे ये जो दृष्टि है ये क्या मतलब 100 मीटर के बाद इसको दिखना बंद हो जाएगा, है ना। अगर आप चलती हुई गाड़ी अगर आपके पास से निकलती है, राइट, सो यू कैन लुक एट द नंबर प्लेट एंड इफ यू कीप ऑन स्टेयरिंग एट इट, 3 सेकंड के बाद यू कांट रीड इट नो मोर, यू नो। सो आवर मटेरियल विजन इज क्वाइट हैम्पर्ड, राइट, है ना। यहाँ पे काफी लोगों के मेरे जैसे 4 आंखें हैं। राइट, है ना, काफी मैं देख रहा हूँ, राइट। सो क्लियरली दिस मटेरियल बॉडी हैज इट्स लिमिटेशंस, राइट। लेकिन वो जो प्रेम अंजुन छुरित भक्ति विलोचनीय ना, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल श्लोक written by our acharyas कि जो आपके नयन है ना, उनको आपको प्रेम से यू नीड टू सी कृष्णा, with the what do you call that, with a layer of love, with a layer of love in your eyes, right? Okay, the experts are here, ठीक है। नमिता माधुजी has said eyeliner, so you need to use the eyeliner of prem, right? You need to use the eyeliner of love and devotion, right, to see Krishna, right, in everything. So once you have that divya drishti of love and devotion, the attitude of servitude, जब आपके अंदर प्रेम भाव सेवा भाव आता है, then you can see the hand of Krishna in everything. Yes. When even जब आपके जीवन में विपदाएं आती हैं, then you can see that, है ना, भगवान ने जहाँ बहुत कुछ होना था वहां सुई चुभोई है बस, राइट, बाल बाल बचे, है ना। सो वी कैन with spiritual vision, with divine vision, we can see Krishna's hand in everything, right? सर्व कारण कारणम, है ना। कृष्णा इज सर्व कारण कारणम। जो मटेरियल वर्ल्ड है उसका कॉज ब्रह्मा जी है,
ब्रह्मा जी क्यों कह रहे हैं भगवान को सर्व कारण कारणम? क्योंकि ब्रह्मा जी के जो कॉज हैं वो कृष्ण है, राइट? सो दैट इज वाई ब्रह्मदेव is saying this. So if we go into Srila Prabhupada's purport, right? तो भगवद गीता एज इट इज का हम प्रचार करते हैं, written by our founder Acharya Srila Prabhupada. So Prabhupada says that there are three considerations here, three factors हैं जिनको that have been taken into account. सबसे पहला है, you know, prescribed duties, right? There are three things that have been discussed in this shlok and that should be raised whenever we discuss this shlok. पहला तो है prescribed duties. So prescribed duties का अर्थ वो होता है uh, सो जैसे कहते हैं ना, गुण कर्म विभागशः, राइट? गुण और कर्मों के अनुसार आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज होती हैं. लाइक कहते हैं ना कि क्षत्रियाज आर मेंट टू प्रोटेक्ट द क्षत्रिय क्लास, ब्राह्मणाज आर मेंट टू ensure that all the other classes है ना have the appropriate knowledge to govern, spiritual knowledge and material knowledge both, है ना. एंड वैश्याज आर दी बिजनेस क्लास, दे इंश्योर कि अन्न जो है, जो एग्रीकल्चर है, जो इंडस्ट्री है, दैट्स वर्किंग वेरी वेल. एंड शूद्राज आर दी वर्किंग क्लास, राइट? दैट इंश्योर दैट they assist the other three classes in all the admin departments, कि the machine works effectively, right? So prescribed duties for every person as according to their guna and karma, you know is allotted to them, एंड उसका हम सभी को निर्वाह करना चाहिए. अब प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को फर्दर हम थ्री क्लासेस में बांट सकते हैं. सबसे पहला तो हो गया रूटीन वर्क, द डे टू डे एक्टिविटीज. डे टू डे एक्टिविटीज आर एक्चुअली दोज एक्टिविटीज जो स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस के अकॉर्डिंग होते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार होती है, कि हर दिन इन आर डेली लाइफ हमें कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, गॉड सेंट्रिक, राइट? इन द विदाउट द डिजायर फॉर रिजल्ट्स, है ना, किस स्वभाव से हमें डे टू डे वर्क करना चाहिए, है ना. रूटीन वर्क शुड बी डन इन द मूड ऑफ गुडनेस. एंड सेकंड इज यू नो इमरजेंसी वर्क. प्रिस्क्राइब ड्यूटीज में सडनली समथिंग हैज कम अप एंड अ मैटर कम्स अप, जिसको यू हैव टू केटर टू दोज नीड्स एज वेल. परंतु जो थर्ड एक्टिविटी है वो है डिजायर्ड एक्टिविटीज, जिनको कहते हैं हम काम्य कर्म. कामनाएं करते हैं हम, काम वासनाएं रखते हैं हम, इच्छाएं होती हैं हमारी, जिनकी स्फूर्ति हम चाहते हैं कि बराबर हो, राइट? सो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को भी इन थ्री सब डिविजन्स में बांटा गया है. नाउ ये तो हम सिर्फ और सिर्फ अभी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज की बात कर रहे थे, पॉइंट नंबर वन, ऑन सब टॉपिक लेवल. तो सेकंड सब टॉपिक है जो श्रील प्रभुपाद कहते हैं इज कैप्रीशियस वर्क. सो बेसिकली कैप्रीशियस वर्ड का मतलब है समथिंग दैट इज इम्पल्सिव, समथिंग दैट इज नॉट रेगुलेटेड, राइट? समथिंग जो हम किसी के अंतर्गत रहकर करना नहीं चाहते. तो कैप्रीशियस वर्क का मतलब यह हुआ कि जब हम अथॉरिटीज को रिस्पेक्ट ना करते हुए करेंगे. दिस इज मोर ऑफ इन द मोड ऑफ पैशन नाउ. अब हम गुडनेस से हट गए हैं, राइट? वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द मोड ऑफ गुडनेस. अब हम मोड ऑफ पैशन में आ गए हैं, है ना. अगर कैप्रीशियस वर्क को दो शब्द में मैं डिफाइन करूं हिंदी में, तो इट वुड बी मेरी मर्जी, है ना. फुल स्टॉप, राइट? मेरा मन करे तो ये है, मेरा मन करे तो वो, राइट? हाँ, इन वन वे, राइट? सो बेसिकली इसमें हम किसी और को कंसिडर नहीं करते, राइट? वी आर टोटली इम्पल्सिव, वी आर टोटली acting on our sentiment in the moment, how we are feeling emotionally. उसके बेसिस पर हम एक impulsive reaction ले आते हैं. एंड थर्ड इज इन एक्शन, राइट? अब हम मोड ऑफ गुडनेस में आ गए हैं.
अब हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं. वी आर वेरी लेथार्जिक. राइट, हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करना नहीं चाह रहे हैं. राइट. सो इट्स जस्ट लाइक पूरे महीने के टास्क डिस्कस हो चुके हैं ऑफिस में. अब हफ्ता रह चुका है महीना खत्म होने में. एंड स्टेटस कॉल हो रही है ऑफिस में. एंड एक एक करके द बॉस इज टेकिंग एवरीबॉडीज नेम. जो स्टेटस शीट है, एवरीबॉडी अपडेट्स इट एवरी वीक. एंड सडनली एक पर्सन का नाम आता है. एंड क्या लिखा हुआ है कि हर टास्क के आगे पेंडिंग 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 पेंडिंग, हर जगह ऑरेंज 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 ऑरेंज. राइट. तो देन द बॉस सेज कि क्या हुआ, इतनी देर से क्या कर रहे थे? राइट. तो फिर द एम्प्लॉय सेज आई वाज बीइंग इनएक्टिव. राइट. I was inactive. In other words, lethargic. In other words, not taking responsibility. In other words, not respecting authority. In other words, not uh, respecting authority. Yes, I think that would be a blanket statement to define this. Right. So inaction में हम mode of you know ignorance, darkness के प्रति चलना शुरू हो जाते हैं. लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? भगवान अर्जुन को समझाने का कह रहे हैं कि माते संगोस्त्व अकर्मणि. राइट. सो कृष्णा इज एक्चुअली सेइंग नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी. जो ये फ्रेज है ना ट्रांसलेशन में, नॉट डूइंग योर ड्यूटी, दैट इज इनएक्शन. तो इनएक्शन के प्रति आसक्ति मत दिखाओ अर्जुन. राइट. सो Srila Prabhupada, in many other purports of his, he actually mentions, एंड जो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो आचार्यगण हैं वो कहते हैं कि जो अकर्मणी वर्ड है उसके लिए कहते हैं दिस इज अ सिन. नॉट डूइंग योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज इज अ सिन. अगर आपके कुछ कर्तव्य हैं तो आपको कर्तव्य परायण होना चाहिए. यू शुड टेक यू शुड फैक्टर देम इन व्हेन यू आर मेकिंग अ डिसीजन. राइट. एंड सबसे पहली प्रायोरिटीज में से एक यही होनी चाहिए कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें. But if you are stepping back from a commitment, so as per our Vaishnavacharyas, as per Srila Prabhupada as well, this is committing a sin. Right? So every person has their duties from a child, from a toddler to a child, from a parent, from sons and daughters, from every single person, right? Every person has a duty, right? लेकिन अगर वो अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं तो इट इज अ सिन. अब इस श्लोक को ना, है ना, हमें समझने के लिए ना कुछ ऐसी नब्ज हैं हमारी जिनको छेड़ना बहुत जरूरी है. अदरवाइज ये समझ नहीं आएंगे. क्योंकि अब ना मॉडर्न टाइम्स आर वेरी मच परवर्टेड. राइट. तो इसको हम मॉडर्न डे के सिनेरियो से समझने का प्रयास करते हैं. अब इस श्लोक को पढ़ के सबसे पहले रिएक्शन अब क्या आएंगे? राइट. इफ यू कीप योर शूज राइट इन इन इफ यू कीप योर फुट इन द शूज ऑफ द मटीरियलिस्ट्स, जो भौतिक संसार में बहुत ज्यादा विलीन रहते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट आवर इंडिपेंडेंस? मैं इतना प्रयास करता हूं, मैं इतना प्रयास करती हूँ, और अगर मैं फेल भी हो जाऊं तो मुझे क्या शोक व्यतीत करने का भी अधिकार नहीं, है ना? क्या रिजल्ट के प्रति कोई भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए? राइट. व्हाट अबाउट माय इंडिपेंडेंस? सो द आंसर टू दैट इज, और इस क्वेश्चन का फॉलोअप क्वेश्चन यही होता है, इफ गॉड रियली लव्स अस, राइट, व्हाई डज ही नॉट गिव अस कंप्लीट इंडिपेंडेंस? बिकॉज लव मीन्स टू प्रेम का क्या अर्थ होता है कि टू लेट लेट दैट पर्सन बी, है ना? इज गॉड इज गॉड ट्रूली इन अ लविंग रिलेशनशिप विद अस? क्या भगवान वास्तविकता में हमसे प्रेम करते हैं? और इज गॉड जस्ट टॉक्सिक? राइट. सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज कि बिफोर इवन coming at complete independence that many people claim nowadays, right?
Now let's just talk about the present day times, and आई विल एंड इसका सिर्फ एक लाइन में, एक कमेंट में आंसर हो जाएगा। अभी हम सबको सिर्फ और सिर्फ पार्शियल इंडिपेंडेंस मिली है, और उसका जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसको ही जो हमने मिसयूज किया है। भौतिक संसार में वही आता है, दोज हु डू नॉट डिजर्व इंडिपेंडेंस, राइट। इस भौतिक संसार में वही आते हैं हु, इंडिपेंडेंस इज अ वेरी शार्प एजेड सॉर्ड, राइट। It's very sharp, right? So basically, independence is just like that knife. A knife is different, in the hands of a murderer, and it is different in the hands of a surgeon, right? Both are going to make an incision into your body. One is going to kill you, and the other is going to save you, right? लेकिन डॉक्टर बनने के लिए यू नीड टू गेट दैट एमबीबीएस इन, बहुत मेहनत लगती है, राइट। To have a knife in your hand and having that independence of making those incisions and not going to jail, right? And you need to be qualified, right? You need to be qualified. आप किसी के पास जाकर ये नहीं बोल सकते मैं डॉक्टर हूं, पेट ला अपना, ना, that cannot happen. That is never going to happen, right? In this world, you have to, है ना, in order to make that call, right, in order for the patient and the family to actually respect you as a doctor, the doctor comes out of his or her ward and says, it's going to be an operation, it's going to be an 8-hour operation. We are going to make an incision across the entire stomach, and then we're going to get the liver out. सुन सुन के तो एक तो दिमाग अलग खिचड़ी पका रहा होता है कि इतना कुछ होने वाला है मेरे साथ, राइट। बट at the end of the operation, when things work out well, we can see कि वो डॉक्टर कहाँ से आ रहा था, राइट। He knew the problem, he solved the problem. Parantu, when a murderer is standing in front of someone, right, and he takes out the same knife, do you do you run towards the person or you run away? You will run away, right? So, हमने taking this analogy, please take this analogy in the same context in which I am relaying it, right? Otherwise, people can take out many meanings out of this. So basically, independence की बात होती है. तो in the spiritual world, everybody is independent, and filtration process is so strict, है ना। उस बहुत आध्यात्मिक संसार में वही प्रवेश कर पाते हैं जिनके अंदर कोई घृणा नहीं है, जिनके अंदर कोई एनवी नहीं है, जो अपने मन में, अपने हृदय में कुंठा नहीं रखते हैं किसी के प्रति, वो ही वै कुंठा जाते हैं, राइट। सो लेकिन हम सबके अंदर ईर्ष्या द्वेष है, राइट। फॉर मैनी ऑफ अस द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। पड़ोसी के पास 2 गाड़ियां, मेरे पास क्यों नहीं है, राइट, है ना। पड़ोसियों का, उसका बैंक बैलेंस इतना, मेरा क्यों नहीं है। उसका सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, मेरा नहीं हुआ, राइट। कितने सारे एग्जांपल्स कैन बी मेड इन रियल लाइफ एग्जांपल्स। उसको सैलरी हाइक कितना मिला, राइट, मुझे सिर्फ इतना क्यों मिला। उसका अप्रेजल ऐसा, मेरा अप्रेजल ऐसा। वो एक आंख से अंधा, मैं दोनों आंखों से क्यों नहीं। मतलब इट नेवर एंड्स, इट विल नेवर एंड, राइट, है ना। सो एक स्टोरी है, ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड की, मतलब काफी बताई जाती है ये कि 2 नेबर्स थे, राइट, है ना। तो फिर एक नेबर जो है, उसने नया घर बनाया, और भी बेटर कर लिया, तो ईर्ष्या में आके दूसरे नेबर ने भी और बेटर कर लिया, फिर उसके पास एक गाड़ी आई, फिर दूसरी गाड़ी आई, जैसे तैसे ये पर्सन भी 2 गाड़ियां ले आए, है ना। ही दैट पर्सन गॉट मैरिड, दिस पर्सन ऑल्सो गॉट मैरिड, है ना। अब एक्सीडेंट हुआ तो उसकी एक आंख से वो अंधा हो गया। वो, उसको इतनी ईर्ष्या थी टू फॉलो, है ना, टू मेक द सेम मार्क इन सच अ टॉक्सिक वे, वो भी दोनों आंखों से अंधा होकर आया फिर। सो बेसिकली ऐसी स्टोरीज, अगर ऐसा वास्तविकता में किसी के साथ हुआ था तो महा इंसान है ना। परंतु दी स्टोरीज आर मेड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन कि यू नो envy is the root cause for us being in this material world. एंड क्योंकि यहाँ पर, अब देखो, भगवान ने पावर ऑफ चॉइस तो दी है, राइट। अगर यथेचसी तथा कुरु, 18th चैप्टर में कृष्णा टेल्स अर्जुन, राइट, यथेचसी तथा कुरु अर्जुन, यथेचसी तथा कुरु, नो प्रेशर, डू एज यू प्लीज नाउ। 18 अध्याय मैंने केटी कर लिया है, नॉलेज ट्रांसफर हो गया है ना, हैंड ओवर हो गया प्रोजेक्ट का,
right? This was my duty as your friend, as your brother, as your well-wisher, as your supreme father, to tell you कि क्या दायरा है ना जिसमें काम करना है। नाउ वेदर यू आप उसको अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। सो दैट पावर ऑफ चॉइस कृष्णा इज गिवन अस। लेकिन अगर हम अ, अपने कर्म फलों पर या जो कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए एक्टिविटीज के, उस पर भी अगर हमारा नियंत्रण आ गया, राइट, तो जो पार्शियल इंडिपेंडेंस जो हमें मिली हुई है, उसी को हम इतना मिसयूज कर रहे हैं। अगर कंप्लीट 100% इंडिपेंडेंस मिल जाए, राइट, देन सोसाइटी विल कोलैप्स। सोसाइटी विल डेफिनेटली कोलैप्स, मटेरियल वर्ल्ड विल कोलैप्स। अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इंडिपेंडेंस है सबको, येट सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। Everybody is happily coexisting, happily everybody is co-dependent on one another in the spiritual world, right? They are doing services together, है ना? I mean, they are so much capable कि वो सब कुछ स्वयं कर सकते हैं। They are not मतलब, उनको उनको कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। Everybody is there in bliss, right? In the material world, inaction is looked down upon. इन दी स्पिरिचुअल वर्ल्ड कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सब कार्य कर रहे हैं। एवरीबडी स्टिल डूइंग देयर ड्यूटी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बेसिकली 100% इंडिपेंडेंट एंड केपेबल होने के बावजूद, यू नो, ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको न पावका, ना वहां पे सूर्य की आवश्यकता है, राइट? हर जगह प्रकाश होने के लिए सूरज की आवश्यकता नहीं है वहां पे, राइट? नीदर देयर इज नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, टू कीप थिंग्स रनिंग, राइट? सो रिसोर्सेज पर भी डिपेंडेंस जितनी जैसी यहाँ पर है वहां पर नहीं है। लेकिन फिर भी एवरीबडी इज स्टिल डिपेंडिंग ऑन कृष्णा। एवरीबडी, सब सब निर्छावर है भगवान पे, राइट? जो केपेबल है 100% इंडिपेंडेंस के बावजूद भी भगवान के प्रति समर्पण करने का, वो ही वैकुंठ पहुंचता है। लेकिन जो पार्शियल इंडिपेंडेंस दे जाने पर भी इंडिपेंडेंस के नारे लगाते हैं, राइट, राइट, एंड want to become the cause of all causes, right? वो वो यहीं पे नारे लगाते हैं, बस फिर यहीं पे नारे लगाते हैं। नारेज विल फेड अवे, राइट, विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड देन किसी और बात के नारे लगते हैं, एंड द स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, है ना? सो इसीलिए वी ऑल हैव माइन्यूट और पार्शियल इंडिपेंडेंस। आई होप दिस पीस इज क्लियर, है ना? दिस पीस शुड बी क्लियर नाउ, ओके। सो कृष्णा इस श्लोक में इन अ नटशेल निष्काम कर्मयोग पर फोकस कर रहे हैं। व्हाट डज निष्काम कर्मयोग मींस? व्हाट डज इट मीन? इट मींस डूइंग योर ड्यूटीज एंड नॉट बीइंग अटैच्ड टू व्हाट? नॉट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्टिविटीज। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट श्लोक, राइट? अब इस श्लोक के इर्द गिर्द ही सभी जो श्लोक हैं इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, दे आर वेरी मच फोकसिंग ऑन द सेम इशू। कृष्णा इज गोइंग टू प्रेस ऑन द मैटर इवन फर्दर। सो सेकंड श्लोक इज 2.48, एंड अगर इस श्लोक को एक थीम देना है, इट बेसिकली हैज द डेफिनेशन ऑफ योगा, है ना? योगा की क्या डेफिनेशन होती है? कृष्णा इज भगवान श्री कृष्ण जो है वो योगा की डेफिनेशन दे रहे हैं, राइट? एंड व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ योगा? लेट्स फाइंड आउट। सो 2.48 इज एज फॉलोज: योगस्थः कुरु कर्माणि संघम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धि असिद्ध्यो समा भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ट्रांसलेशन: भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपॉइज्ड, है ना? समानता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। हे अर्जुन, हे धनंजय, परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपॉइज्ड, अबैंडनिंग ऑल अटैचमेंट टू सक्सेस और फेलियर। सच इक्विनामिटी इज कॉल्ड योगा। हम्म
एक श्लोक है, सम दुखा सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते. आई एम अनेबल टू रिकॉल द फर्स्ट लाइन एंड द वर्स नंबर, बट भगवद गीता में श्लोका है, सम दुखा सुखम धीरम. जो सुख में दुखी ना हो और जब इन हैप्पी टाइम्स ज्यादा सुखी ना हो, दैट इज कॉल्ड इक्विनामिटी. सो योगा की डेफिनेशन भी कुछ ऐसी बताई है भगवान श्री कृष्ण ने. भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्त है, जो आइडियली a person should be more process centric, right? हाँ, that's the श्लोक. यम ही ना व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषम ऋषभ सम दुखा सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते. भगवद गीता 2.15. तो इट्स अ वेरी नाइस श्लोक, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है. यहाँ पे भगवान इज एक्चुअली टेलिंग एवरीबॉडी टू प्रैक्टिस टॉलरेंस फॉर अ रीजन. हाँ, 2.14 में भी यही था ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा. सुख और दुख में है ना इक्विनामिटी. तो बाय एक्सटेंशन इन दिस श्लोक इन 2.48 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि जो सभी आसक्तियां हैं, है ना, उनको त्यागो. एंड सक्सेस या फेलियर मतलब जो रिजल्ट है ना, दिस इज अ वेरी नाइस श्लोका फॉर स्टूडेंट्स एक्चुअली. जो रिजल्ट है यहाँ पे लिटरली सक्सेस और फेलियर लिखा गया है, राइट? सो भगवान श्री कृष्ण इज सेइंग दैट अ पर्सन शुड बी मोर प्रोसेस सेंट्रिक, राइट, एंड शुड नॉट हैव अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स ऑफ आवर लेबर. और यही है परिभाषा योगा की, राइट, इक्विनामिटी की. सो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि परिणाम के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब परिणाम के प्रति आसक्ति जागरूक होती है, when that develops, then we have this हमें ये गलत फहमी एक हो जाती है कि वी आर अगेन द डूअर, राइट, है ना. वो ट्रॉफी जब हम ऐसे ऊपर करते हैं, है ना, ऑफ कोर्स इट इज एन अचीवमेंट, है ना, बट एक प्राइड स्टार्ट्स डेवलपिंग इन द कोर ऑफ आवर हार्ट्स. एक ग्रीड होता है, एक लॉलियम होता है, राइट, एक ईगो होती है दैट इज बीइंग इन्फ्लेटेड, राइट. सो प्रोसेस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, राइट. प्रोसेस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए. वन शुड गिव देयर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू कृष्ण, राइट. हम्म. एंड इसका एक कॉरलरी ये निकलता है कि जब हम परिणाम के प्रति आसक्त होते हैं तो हम ऑब्वियसली उसी परिणाम के प्रति आसक्ति दिखाते हैं जो हम चाहते हैं हो, राइट. सो इट्स जस्ट लाइक इट वेरी कॉमन डे टू डे. अगर हम एग्जांपल लें, लेट्स टेक नो टेकिंग एडमिशन इनटू आईआईटी, राइट. तो कितने सारे एप्लीकेशंस आते हैं, राइट. देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस. आईआईटी में वो जो सीट है, आईआईटी दिल्ली हो या जो भी, आईआईटी बॉम्बे इज आल्सो वेरी नाइस. आई थिंक इट्स टॉप नॉच, राइट. तो वहां पर अगर कोई स्ट्रीम है कंप्यूटर साइंस या किसी की, राइट, वहां पे सीट्स हैं 200 या 300, राइट. एंड वहां पे कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं? 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, राइट. तो क्या सभी को मिल जाएगी सीट या सब बारी बारी बैठेंगे 10-10 मिनट करके? नहीं. इट इज अ सीट, इट इज एक्सक्लूसिवली गोइंग टू सर्व वन पर्सन. लेकिन सभी उसका सेवन नहीं कर पाते, तो इट मीन्स कि मेनी पीपल आर गोइंग टू फेस फेलियर्स बाय डिफॉल्ट. दैट्स हाउ द गेम इज मेड, राइट. दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी इवेंचुअली. तो अगर हम जो डिजायर्ड आउटकम है उसके प्रति जब हम आसक्त हो जाते हैं, तो फिर जो ऑल्टरनेटिव प्लान विच इज इन प्लेस, दैट इज दैट इज केप्ट फॉर अस इन रिजर्व बाय कृष्णा, हम उसमें अड़ंगी दे रहे हैं. अब नाउ वी आर हैम्परिंग दैट प्लान टू अनफोल्ड फॉर आवरसेल्व्स, राइट. हर चीज जो हम आउट ऑफ सेंटिमेंट फील करते हैं ना हमारे लिए अच्छा है, वो जरूरी नहीं है बेनिफिशियल हो, राइट. समटाइम्स वी ट्राई टू टेक सो, ये देखो, टू बी इन कंट्रोल इज अ हाई, राइट. जब सिचुएशन आपके कंट्रोल में होती है ना,
तो फिर एक एक नशा है, जैसे कहते हैं ना, इट्स इंटॉक्सिकेटिंग, है ना, टू, अगर पूरी बाजी आपके कंट्रोल में है। लेकिन if you really want Krishna's intervention in your life, then you cannot handpick. आप आप गार्डन जाके बेरी पिकिंग नहीं कर सकते, थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो, राइट? सो यू समटाइम्स यू नीड टू टेक स्टेप्स बैक सो दैट कृष्णा कैन एक्चुअली टेक ओवर। वैसे हम जब कोई पूछता है कैसे हैं आप, बस 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 ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, बस 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 बस, राइट? श्री जी का आशीर्वाद है ना? या या वो जो विनम्र प्रो मैक्स है ना, बस आप ही की कृपा है, बस आपकी कृपा से, है ना? बट इट इज लाइक इट्स अ वे ऑफ इनफॉर्मली, आजकल एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज होता है। बट अगर रियली अगर भगवान की कृपा पे हम इतने डिपेंडेंट हैं, देन वी शुड एक्चुअली गिव सम वे फॉर कृष्णा टू टेक केयर ऑफ आवर प्लान्स, राइट? है ना? वी शुड गिव वे टू कृष्णा टू टेक केयर ऑफ आवर प्लान्स। सो व्हेन आवर सिचुएशन इज वेरी मच आउट ऑफ कंट्रोल, है ना, हमारे हमारे हाथ से बाजी कितनी बार छूटती है। सो द सिचुएशन इज जस्ट लाइक सैंड, एंड हम कितना जितना और कस के पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं, उतना इजिली इट इज गेटिंग आउट ऑफ आवर ग्रास्प, राइट? है ना? सो वी नीड टू गिव सम स्पेस सो दैट कृष्णा कैन ऑपरेट एंड ही कैन टेक ओवर, है ना, एंड ही कैन फिक्स द सिचुएशन। जब हम बार बार प्रयास करते हैं ना एक चीज को लेके, अपने सिर्फ अपने पर्सनल एंडेवर्स, अपनी सेटिस्फैक्शन, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, राइट, तो फिर इट इज अ बैंडेड सोल्यूशन, बैंडेड सोल्यूशन। लेकिन कभी कभी घाव ऐसे होते हैं जो बैंडेड नहीं, वो सर्जरी चाहते हैं, राइट? अगर आपकी बाजू निकल के गिर गई है, तो आप क्या उठा के यहाँ पे मतलब बैंडेड से चिपकाएंगे अपनी बाजू या कुछ? नहीं नहीं नहीं, अब तो सर्जरी होगी, ठीक है? अब तो आपको बेहोश किया जाएगा, है ना, एंड डॉक्टर जो है वो डॉक्टर डॉक्टर खेलेगा, राइट? बट अगर आप डॉक्टर को समझाना शुरू कर दें, नहीं 10-15 बैंडेड्स लेकर आओ बस, है ना, गली के एंड पे या दर्जी बैठा हुआ है उसकी मशीन में दे दो, मेरा मेरा कंधा वहां दे दो, और वो जल्दी से ही विल सो माय आर्म। नो, दैट्स नॉट द वे। सॉरी, इट नीड्स सर्जरी, इट नीड्स अ परमानेंट फिक्स। सो कभी कभी हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, अब वो हमसे परे होते हैं, राइट? भौतिक संसार में जो सारी विपदाएं आती हैं वो हमसे परे ही होती हैं, राइट? भक्ति करके लाइफ में ना प्रॉब्लम्स कभी नहीं रुकने वाली, प्रॉब्लम्स को ना झेलने की क्षमता बढ़ती है, राइट? जब तक आप भौतिक संसार में पैर जमाए बैठे हैं, आपको ऑफिस से, है ना, आपको घर से ऑफिस जल्दी पहुंचने की चिंता होगी, आपको जल्दी लॉग इन करने की चिंता होगी, फिर आपको घर आने की चिंता होगी। मतलब घर तो इज अ प्लेस टू रिलैक्स, लेकिन घर भी जल्दी आने की फिर चिंता ही होती है, राइट? है ना? फिर जल्दी सोने की चिंता होगी, फिर सुबह उठने की चिंता होती है। तो फिर बेसिकली इन वट एवर स्फीयर ऑफ लाइफ यू आर, चिंताएं, है ना, चिंताएं आर, आई कैन सी दैट वरीज, प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली क्वाइट कॉमन, राइट? वेरी कॉमन। आई थिंक हम सब, कोई ऐसे कह नहीं सकता कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम एक भी नहीं है ना? अगर किसी ने बोल दिया तो सब इतनी टेढ़ी नजर से देखेंगे, नजर लगाएंगे कि फिर आ ही जाएगी, राइट? सो आई डोंट थिंक कि इस भौतिक संसार में कोई भी 100% हैप्पी है, राइट? मोरलेस इस संसार में दुख ज्यादा वॉल्यूम में है, एंड जो छोटे छोटे मोमेंट्स आते हैं जिसमें हमें हैप्पीनेस मिल जाती है, वी ट्राई टू रिमेम्बर देम मोर, राइट? तो भौतिक संसार में उल्टा ही है, ये दुखालयम अशाश्वतम है, राइट? यहाँ पर देर इज नो पॉइंट इन गेटिंग कंफर्टेबल हियर, यहाँ पे कन्वीनियंसेस बनाने का कोई फायदा नहीं है, बड़े शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होंगे। इसलिए यहाँ पे हमें क्विक फिक्स नहीं चाहिए, हमें एक परमानेंट फिक्स चाहिए। इसलिए हम, कमिंग बैक टू स्क्वायर वन, हमें रिजल्ट के प्रति अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, राइट? बिकॉज इफ यू आर वेरी मच
हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं 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 भगवान पे छोड़ दो, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ये भी नहीं कह रहे हैं, राइट। व्हाट इज बीइंग सेड इज कि डू योर ड्यूटी, राइट, डू योर ड्यूटी, राइट, गिव योर बेस्ट input, work hard in your offices, right, uh, to prove your metal, get that promotion, score those 95% plus marks, get that all India rank number one, be the best surgeon, be the best student, be the best CA, be the best IAS officer, है ना। बट आफ्टर गिविंग योर बेस्ट, है ना, अगर परिणाम आपके अनुकूल हो या ना हो, उससे इफेक्ट ना हुई है, राइट, है ना। आई थिंक हम सभी ये पीस ऑफ माइंड डिजर्व करते हैं कि अपना बेस्ट दे देने के बाद, राइट, हम थोड़ी सी सांस ले पाए, है ना, राइट। सो गिव इट योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू कृष्णा। दैट इज व्हाट 2.4 इट इज ट्राइंग टू टेल अस। भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को चाह रहे हैं वो प्रोसेस ओरिएंटेड ज्यादा हो। द प्रोसेस इज भक्ति, राइट, है ना। भक्ति इतनी सुंदर चीज क्यों है? क्योंकि भक्ति ही प्रोसेस है, एंड रिजल्ट भी भक्ति है, राइट। इट इज क्वाइट sublime, it is very sweet, and it is quite, you know, circular in nature. भक्ति कर कर क्या उज्जवल होता है हृदय में? प्रेम। प्रेम से क्या करने का मन करता है? भक्ति। भक्ति में तीव्र इच्छा से आगे बढ़कर क्या और उत्पन्न होता है? प्रेम। फिर क्या करते हो? भक्ति, राइट। सो इट्स जस्ट लाइक कि आप, है ना, अ, मक्खन निकालने के लिए मथ रहे हैं, राइट, यू आर चर्निंग, ताकि जो मक्खन पहले निकले वो थोड़ा सा, है ना, टेक्सचर उसका थोड़ा सा हल्का है। अब और मथ रहे हैं तो अब गाढ़ा हो रहा है। नाउ द बटर इज, और अच्छी क्वालिटी का बटर निकल रहा है। या समझ लो कि दूध है, धीमी आंच पर रख दो और उसको धीरे धीरे स्टर करो, तो फिर धीरे धीरे वो खोया बन जाता है ना। इट गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड इनटू सॉलिड, इट गेट्स सॉलिडिफाइड। तो फिर वी नीड टू सॉलिडिफाई आवर भक्ति एज वेल, वी नीड टू चर्न इट, वी नीड टू चर्न इट, है ना, विद आवर साधना प्रैक्टिसेस। एंड भक्ति इज वेरी साइक्लिक इन नेचर, एंड द आयरनी इज कि भौतिक संसार का जो जन्म मृत्यु का ये जो चक्र है ना, इट इज साइक्लिक, राइट। सो repeated birth and death is cyclic. The solution is spiritual yet cyclic as well, right? So हमें श्रील प्रभुपाद अ, इस श्लोक के तात्पर्य में थोड़ा और एम्फसाइज कर रहे हैं कि योगा की डेफिनेशन क्या है, राइट। सो योगा एज पर आवर फाउंडर आचार्य, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, राइट। सो ही सेज दैट कि yoga means to concentrate the mind unto the supreme by controlling the ever disturbing senses, right? अब जो सेंसेस हैं, जो इंद्रियां हैं, उनको ना सेंस ऑब्जेक्ट्स चाहिए, राइट। आपकी इंद्रियां ना फिंगर ऑन योर लिप्स कर नहीं बैठेंगी। दे नीड अ सेंस ऑब्जेक्ट, राइट। दे नीड टू बी यू नो स्टिम्युलेटेड, दे रिक्वायर स्टिम्युलेशन। बस जो सेंस ऑब्जेक्ट है वो बदलो, राइट। कीप कृष्णा एज द सेंस ऑब्जेक्ट। The sense objects should be very much God centric, Krishna centric. And जो इंद्रियां हैं, है ना, उल्टा जब वो भगवान में और लगेंगी, इन्वेस्ट होंगी, तो वो जो हर कार्य है, इट विल ट्रांसलेट टू भक्ति, राइट। इट विल ट्रांसलेट टू सर्विस, इट विल ट्रांसलेट टू द एटीट्यूड ऑफ सर्विट्यूड, सेवा भाव, प्रेम भाव डेवलप होगा। तो आपकी जब इंद्रियां हैं, है ना, जब वो लग रही हैं भगवान में, वो इसलिए लग पा रही है क्योंकि वो इन एक्शन नहीं कर रही है। दे आर नो लॉन्गर, है ना, इन द स्टेट ऑफ इन एक्शन, दे आर एट वर्क, राइट। भगवान कह रहे हैं ना कि इन एक्शन के प्रति अटैचमेंट ना रखो अर्जुन, राइट। सो भक्ति इज अ वेरी नाइस सोल्यूशन टू
Be very active, to not be lethargic. एक बार श्रील प्रभुपाद एक इस्कॉन सेंटर में अपने he was traveling from one center to another, and he saw certain devotees just sitting down doing pretty much nothing. And उन्होंने उनको डांटा उस समय and बोला कि this is the Hare Krishna movement, so you people must be moving now. Why are you sitting here? Why are you being lethargic? Where's the initiative? है ना? Your initiated devotees, right? Where is the initiative? है ना? So श्रील प्रभुपाद भी जब अपने शिष्यों को जब डांट लगाते हैं, राइट, तो अगर वो खाली बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तब जरूर ही मेक्स अ पॉइंट आउट ऑफ इट, राइट. तो श्रील प्रभुपाद एक्चुअली इज encouraging devotees to be ambitious and initiative. ये क्या ये सिर्फ ये क्या मटर छील रहे हो भाई, ये क्या पतंग उड़ा रहे हो, है ना, ये क्या मूंगफली तोड़ रहे हो तुम, why are you being so lethargic, है ना. It's the Hare Krishna movement, है ना, move. So इन एक्शन के प्रति आसक्ति रखना इसलिए अनुकूल नहीं है भक्ति के लिए. सो कृष्णा अर्जुन को यही कह रहे हैं दैट अर्जुन, यू हैव नथिंग टू डू विद द रिजल्ट्स ऑफ दिस फाइट. ये जो इस युद्ध के परिणाम होंगे उसका लेना देना ही नहीं है. आप सिर्फ और सिर्फ अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो. कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन. रिजल्ट मेरे पे छोड़ दो, राइट. And when Arjuna finally followed Krishna's instructions, right, then it can be said, जब हम भी जब भगवान के इन इंस्ट्रक्शंस को, ये जो उपदेश भगवान स्वयं दे रहे हैं या भगवान के जो अन्य भक्त हैं वो अपनी टीकाओं में देते हैं, then we restore our purest form of consciousness, which is called Krishna consciousness. And then we live, we breathe, we work, we sleep, we rest, है ना, we do activities just for the pleasure of Krishna. तो फिर we are doing our prescribed duties जो शास्त्रों में वर्णित हैं. हम इनएक्शन से प्रभावित भी नहीं हो रहे हैं. एंड जो कैप्रिशियस वर्क्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ, है ना, क्या क्या टू वर्ड्स थे टू डिफाइन कैप्रिशियस वर्क, राइट. मेरी मर्जी, राइट, है ना. माई वाई माई वर्ड्स, है ना. माई लाइफ माई रूल्स, राइट. तो फिर हम केवल और केवल अपनी मेंटल कंकॉक्शन की थ्योरी, है ना, अपनी सेंटिमेंट्स. अच्छा, सेंटिमेंट्स के बेसिस पे ना डिसीजन लेना अपने आप में बढ़िया हानिकारक है, राइट. देयर इज अ रीजन व्हाई कैप्रिशियस वर्क हैज बीन मेंशन्ड, व्हाई श्रील प्रभुपाद मेंशन्ड, बिकॉज sentiments throughout the day are just like, the stock market. They are all over the place, right. They are very what's the word that is actually used, volatile. A person feels hundreds of emotions in a day. Every thought brings a different emotion, and every sentiment does not, live forever. You are, in the moment you are feeling like that, right? Right now you're sad. Right now you're feeling lazy. Then you're inactive. Then suddenly you're happy. Then a news comes. Then you're crying, right? So sentiments and emotions के basis पे जो हम decisions लेते हैं, they are not necessarily, right, not necessarily always in our benefit, right. So capricious work are basically those activities जो हम अथॉरिटी, है ना, एक रेगुलेटिव अथॉरिटी के दायरे में ना रहते हुए करते हैं अपनी मर्जी के अनुसार. सो भगवान क्या कह रहे हैं, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करो, राइट. डोंट गेट अटैच्ड टू इनएक्शन एंड कैप्रिशियस वर्क से बच के रहो. एंड द मोस्ट इजिएस्ट वे टू डू दैट is investing your senses in Krishna's service. भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त तो मुझे प्रिय हैं, लेकिन अत्यंत प्रिय वो हैं जो मेरे भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों की सेवा करें. दास अनुदास अनुदास, राइट. सो on that note, we will be ending today's Bhagavad Gita session.
हम विराम यही लेंगे, राइट? सो आई जस्ट होप कि आप इस सेशन में से जो प्रैक्टिकलिटी ऑफ दी श्लोकास हैं, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और जो शिल प्रभुपाद ने इतनी ब्यूटीफुली रिले किया है, राइट? शिल प्रभुपाद ने भी अपनी परपोर्ट्स लिखते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री बलदेव विद्याभूषण की ही शरण ली है, एंड अन्य और कितने रेफरेंसेस लिए हैं। सो इन सबको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली देखा जा सकता है. दे कैन बी seen in a very through a very practical lens, right? And Bhagavad Gita is the gospel of Krishna. It's a conversation between master and the student, between guru and the servant, shishya again. तो इस कन्वर्सेशन से, है ना, इस कन्वर्सेशन की छन्नी को जब हम दूध में डालेंगे ना तो बहुत सारी मलाई निकलती है ना, बहुत सारी मलाई निकलती है. देयर आर मेनी टेक अवेज फ्रॉम भगवद गीता. इट इज फुल ऑफ क्रीम, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, it is the cream among all the Upanishads. And Gita is called Gita Upanishad. There are 108 Upanishads, and the king is Gita Upanishad, right? So, thank you so much for taking out time, right? I just tried to relay this information to you in the most pristine way possible. अगर कुछ भूल चूक हो गई हो आज in relaying the message, so that is my fault. But all references were from Srila Prabhupada's commentary, and definitely references from Vishwanath Chakravarti Thakur and Baldev Vidyabhushan. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Thank you so much for attending the session today, right? I hope you take away many takeaways from this session. Thank you so much. We'll end our session here. Hare Krishna, Hari Bol, Tarpana.